देखिए, पिछले करीब 8 दिन से प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई और प्रशासन के लोग, आज मैं खुद उस गांव में जा रहा हूं, उसके परिवार से मिलूंगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि प्रशासन गोलमोल जवाब दे के गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है। आज मैं जाऊंगा और मैंने कल भी अपने बयान में कहा था, अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा। इसमें प्रशासन किसके दबाव में, ये भी सामने आएगा। और सीधा कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। मुनिंदर ही नहीं, कम से कम बिहार के भी कम से कम 10 या 15 मजदूर वहाँ जल के मर गए, लेकिन प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। अब ये निश्चित है कि जब जनता जाग जाती है तो कार्रवाई होगी ज़रूर। देखिए, ये जांच का विषय है, किसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, लेकिन हाँ, जो पहली तौर पे जो सबूत की और जो इन्वॉल्वमेंट की बात है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इसमें शामिल भी हैं, जो कि बहुत दुखद है। मैं नहीं चाहता किसी की मौत पर राजनीति की जाए, मैं ये चाहता हूँ कि पीड़ित को न्याय मिले। विधायक जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन किया जाता है फैक्ट्री का, जो ये फैक्ट्री मेथा फैक्ट्री थी, यहाँ पर 49 लोगों की परमिशन ली गई थी ADF की तरफ से, यानी कि अथॉरिटी ऑफ जो फैक्ट्रीज होता है वहाँ पर। लेकिन उनके पिताजी का स्टेटमेंट आया कि 170 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ पर कोई 4 साल में निरीक्षण नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की या फिर वहाँ के प्रशासन की भी इसमें बड़ी लापरवाही है? देखिए, श्रम विभाग की बात करूं तो श्रम विभाग से जो परमिशन उनकी है वो 49 लोगों की है, और उनके पिता का बयान आया कि 170 लोग उस टाइम वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे थे। नियम विरुद्ध तो है ही। दूसरी बड़ी बात है कि फायर की NOC भी उस फैक्ट्री की नहीं है। अगर है तो वो दिखाएं। अगर फायर की NOC नहीं होगी, श्रम विभाग की नहीं हो, तो फैक्ट्री किस बेस पे चला रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का इस पर हाथ था, जिसके चलते ये जाने गई और हादसा हुआ है। आगे और हादसे ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करेंगे और इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।